देख रहे हैं हमारा विशेष। और ये जो तस्वीरें हैं इसे देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि आखिर मशरूम और उधर रहा मक्का, इन दोनों की तस्वीरें हमने इसलिए लगाई कि इसमें एक जोरदार उछाल है। बिहार ने पिछले कुछ सालों में कृषि क्षेत्र में जबरदस्त काम किया और जिस बिहार को कभी कृषि क्षेत्र में फिसड्डी माना जाता था, उसने धान गेहूं की जैसे पारंपरिक फसलों को छोड़कर मक्का और मशरूम उत्पादन में एक नया मुकाम हासिल किया है। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि मात्र ये दो तस्वीरें नहीं है, इधर मशरूम नहीं है उधर मक्का नहीं है, बल्कि ये दो कृषि के नए आयाम हैं, नए क्षेत्र हैं। और बिहार ने कृषि के क्षेत्र में एक कारनामा किया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। और किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि राज्य में मशरूम की खेती में जबरदस्त बूम आएगा और मक्का के उत्पादन में बिहार छक्का लगाएगा। और इस खास कार्यक्रम में आज हम आपको मक्का और मशरूम उत्पादन में बिहार की सफलता की कहानी बताने वाले हैं। कृषि क्षेत्र में बिहार ने बजाया डंका। बनाए एक से बढ़कर एक कीर्तिमान। मक्का उत्पादन में पाया नया मुकाम। प्रति एकड़ उत्पादन में हुआ अव्वल। अमेरिका से आगे निकला पूर्णिया। गुलाब बाग मंडी बनी एशिया की सबसे बड़ी मक्का मंडी। मशरूम उत्पादन में भी बिहार ने मचाया धमाल। मशरूम उत्पादन में तीसरे नंबर पर पहुंचा बिहार। मशरूम में आया बूम, मक्का पर लगाया छक्का। तो मक्का के उत्पादन के मामले में चीन, ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन बिहार ने मक्का उत्पादन के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। और इस सीजन में पूर्णिया जिले में प्रति एकड़ मक्के की जबरदस्त पैदावार हुई। और यही नहीं, पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी एशिया की सबसे बड़ी मक्का मंडी बन गई। कैसे हुआ यह चमत्कार, देखिए न्यूज़ 18 की इस खास रिपोर्ट को। पीला सोना यानी मक्का। मक्का उत्पादन में सबसे पहला नाम अमेरिका का आता है। यहां विश्व के करीब 35% से अधिक मक्का का उत्पादन होता है। भारत में भी मक्का का उत्पादन पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। ऐसे कई किसान हैं जो गेहूं और धान की खेती की जगह मक्का का उत्पादन करके लाभ कमा रहे हैं। इस बार बिहार के पूर्णिया और सीमांचल के इलाकों में मक्का की जबरदस्त पैदावार हुई है। पूर्णिया में हुई प्रति एकड़ पैदावार ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। मक्का मतलब कि बिहार का मक्का यहाँ पर जो है पूर्णिया का मक्का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है मक्का के मैटर में। मक्का बिहार में बहुत ज़्यादा पैदा होता है और बिहार में गुलाब बाग एक नामी जगह है। यहाँ पे बड़ी बड़ी मल्टी सिटी कंपनी, गोदरेज कंपनी, रॉकेट रिद्धि सिद्धि, बहुत ऐसी कंपनी है जो हर लोग आके मक्का खरीद के स्टोर भी करते हैं और रेखों से ले भी जाते हैं। पूर्णिया और सीमांचल में मक्का की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है।
पूर्णिया ने विश्व के सबसे अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्र अमेरिका के मिडवेस्ट हार्टलैंड को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका में मक्का की उत्पादन क्षमता 48 क्विंटल प्रति एकड़ है, जबकि पूर्णिया के किसान प्रति एकड़ 50 क्विंटल तक मक्का का उत्पादन करते हैं। 9 लाख स्क्वायर फीट की गोदाम है, 9 लाख मेट्रिक टन, और अपने यहाँ का कुल उत्पादन पिछले सालों में 35 लाख मेट्रिक टन हुई थी। इस बार कुछ कम होने के बावजूद भी हम लोग के यहाँ एक अनुमानित है कि 30 लाख मेट्रिक टन बिहार का प्रोडक्शन। पूर्णिया और सीमांचल को मक्का का हब माना जाता है। मक्का की खेती से यहाँ के किसान खुशहाल हो रहे हैं, वहीं लाखों लोगों को इससे रोजगार भी मिल रहा है। पूर्णिया के मक्के की क्वालिटी विश्व की सबसे अच्छी क्वालिटी में से एक मानी जाती है। अमेरिका विश्व में मक्का की कुल फसल का 35% से अधिक उत्पादन करता है, जबकि भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2% ही है। देश भर के कुल उत्पादन में कर्नाटक 16% मक्का का उत्पादन करता है। इसके बाद तेलंगाना और बिहार का नंबर आता है। भारत में मक्के के कुल उत्पादन का 71% खरीफ सीजन में होता है, जबकि बाकी 29% मक्के का उत्पादन रबी सीजन में किया जाता है। उत्पादकता के हिसाब से विश्व की तुलना में भारत में अभी भी औसत से 50% ही मक्का की उत्पादकता ली जा रही है। यानी मक्का के उत्पादन के मामले में देश में अपार संभावनाएं हैं। मक्का के उत्पादन में चीन, ब्राजील, मैक्सिको और अर्जेंटीना अहम भूमिका निभा रहे हैं। विश्व में मक्का का 3% उत्पादन प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ रहा है। पूर्णिया जिले में 65,000 हेक्टेयर में मक्के की खेती होती है। इस रबी सीजन में यहाँ करीब 6.5 लाख मीट्रिक टन मक्के का उत्पादन हुआ है। पूर्णिया जिला में 62,042 हेक्टेयर में मक्का की खेती, रबी मक्का की खेती होती है, और जो 64% एरिया में खेती की जाती है रबी में। यहाँ पर लगभग 2 लाख किसान मक्का की खेती कर रहे हैं। उत्पादन 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज किसानों के द्वारा उपज किया जाता है। और आपको अपने हिंदुस्तान में जो है पूर्णिया की सबसे उत्तम मिट्टी है यहाँ का मक्का उत्पादन के लिए। भारत में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में मक्के की खेती व्यापक रूप से की जाती है। इन सभी राज्यों में से राजस्थान में मक्के की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगर खपत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मक्के की खपत सबसे ज्यादा होती है। पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मक्का की बंपर पैदावार से स्थानीय किसानों के दिन फिर गए हैं। मक्का की खेती में जिले के 2 लाख से ज्यादा किसान लगे हैं और 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी गुलाबबाग मंडी का मक्का विदेशों में जा रहा है और 50 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां पूर्णिया का मक्का खरीदने के लिए कतार में खड़ी हैं। देखिए पूर्णिया के किसानों की सफलता की ये बेमिसाल कहानी। पूर्णिया और सीमांचल ने जहां मक्का के प्रति एकड़ उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, वहीं पूर्णिया की गुलाबबाग मंडी एशिया की सबसे बड़ी मक्का मंडी बन गई है। देश की कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पूर्णिया के इस गुलाबबाग में आकर मक्का की खरीद करती हैं। गुलाबबाग मंडी के मक्का व्यवसायी और अनाज संघ के अध्यक्ष पप्पू यादव के मुताबिक गुलाबबाग मंडी से कई देशों में मक्के की सप्लाई की जाती है। ये अभी उत्तराखंड में जाते हैं रुद्रपुर और अहमदाबाद जाते हैं, साउथ में जाते हैं तिरपुर, इरोड, और अभी विशाखापट्टनम इस साल जा रहा है, बांग्लादेश भी जा रहा है। विशाखापट्टनम से जहाज़ों के द्वारा अनेक देशों में मक्का जा रहे हैं। इतने उत्पादन के बाद सवाल है कि आखिर इतना मक्का बेचा कहां जाता है। दरअसल पिछले कुछ सालों में मक्के की बम्पर पैदावार को देखते हुए
देश भर की 50 से ज्यादा मल्टीनेशनल फूड कंपनियां यहां आकर मक्के की खरीद करती हैं। इसके लिए कंपनियों ने बाकायदा एक सिस्टम बना रखा है और स्थानीय स्तर पर अपने खरीद केंद्र भी बना रखे हैं। पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के अनाज उत्पादों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है। इसमें मक्का भी शामिल है। गुलाब बाग मंडी से रेलवे रैक के जरिए मक्के को विशाखापत्तनम पोर्ट भेजा जाता है, फिर वहां से इसकी सप्लाई विदेशों में की जाती है। इसके अलावा ट्रकों से भी बांग्लादेश समेत कई राज्यों में भारी मात्रा में मक्के की सप्लाई की जाती है। भारत से मक्के का निर्यात जिन देशों में किया जाता है उनमें नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और भूटान प्रमुख रूप से शामिल हैं। इतनी बम्पर पैदावार में फसल की कीमत अहम हो जाती है। स्थानीय किसानों और व्यापारियों की माने तो इस साल अच्छा उत्पादन होने के बावजूद फसल की अच्छी कीमत मिली है। मक्के का दाम होता है, अब पानी पड़ गया कुछ मक्कों में क्या फंगस आ जाती है, इसका दाम 25-50 रुपया कम होता है। बाकी बढ़िया मक्का सारा मीटर ठीक होता है, सारा बाहर के लोग बाहर की भी कंपनी सब आई हुई है। हाँ, काफी कंपनियाँ आई हुई है, 50 कंपनियाँ आई हुई है और प्रतिस्पर्धा का बाजार है। प्रतिस्पर्धा के बाजार में आप कहेंगे दाम में मक्के व्यापारी चाहे कि दाम दबा के लेने की संभव नहीं है। असल में सर बोले तो मक्का का रेट जो है वो रेलवे पे निर्भर होता है। इस साल भी है कोरोना, पिछले साल भी था। पिछले साल मक्का का भाव था 1000, 1100, 1150। इस साल मक्का का भाव है 14, 14.5, 1500। ये सिर्फ रेलवे इस साल स्टिक है, रेलवे टाइट है। खासकर हमारा कटिहार डिवीजन जो है DRM साहब, ये बहुत ही अच्छे काम किए हैं। जो बिचौलिए है बाहर के 7-8 मिल के जो कैप्चरिंग होती थी 50 लाख में स्टेशन, वो इस साल नहीं हो रहा है। इस साल DRM साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे स्टार्टिंग से, और AC रेल में भी फाइनल DC अच्छा है, वहाँ भी 5 लाख नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ भी होने वाला है। इससे किसान को बहुत ही बेनिफिट हुआ है। पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी के मक्का व्यापारियों के अनुसार मक्के की कीमत उसकी क्वालिटी और मॉइस्चराइजेशन यानी इसमें मौजूद नमी पर निर्भर करता है। यहाँ 14% से नीचे मॉइस्चराइजेशन वाले मक्का की कीमत 1500 से 1550 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि 14% से ज्यादा नमी वाले मक्के की कीमत करीब 1450 रुपए प्रति क्विंटल है। सरकार ने मक्के का समर्थन मूल्य 1850 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। जल्द ही समर्थन मूल्य पर मक्के की खरीद भी शुरू होगी। पूर्णिया के धमदाहा और खोखा में मक्का आधारित उद्योग भी लगाने की तैयारी है। इससे इस इलाके के मक्का किसानों की खुशहाली और ज्यादा बढ़ जाएगी। मक्का पर विभिन्न विभाग के द्वारा कार्य DPM के माध्यम से भी कार्य किया जा रहा है, मक्का प्रोसेसिंग यूनिट। इसके लिए एक योजना आपको केंद्र सरकार का आया हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के माध्यम से भी जो है DPM जीविका को कार्य दिया गया है मक्का प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। आने वाला समय में मक्का पर और सरकार के द्वारा जो है बहुत तेज़ी से कार्य होने की संभावना है, और निकट भविष्य में जो है बिहार सरकार के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर पैक्स के माध्यम से भी मक्का खरीदने की संभावना है। पूर्णिया और सीमांचल मक्का उत्पादन का हब बन गया है। इस साल बम्पर पैदावार के बाद गुलाब बाग मंडी में सैकड़ों व्यवसायी मक्का खरीद में जुटे हैं। इतने बड़े पैमाने पर खेती के कारण रोजगार की भी अपार संभावनाएं बनी हैं। हजारों की संख्या में मजदूरों को भी इससे रोजगार मिल रहा है। पूर्णिया जिले में करीब 2 लाख किसान मक्का की खेती करते हैं, जबकि 50,000 से ज्यादा लोग इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। भारत में आमतौर पर 7 प्रकार का मक्का पाया जाता है, जिनमें पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, वैक्सी कॉर्न, पॉड कॉर्न, सॉफ्ट कॉर्न और डेंट कॉर्न है। मक्का की सबसे ज्यादा खपत पशु आहार और गैर खाद्य औद्योगिक उत्पाद बनाने में होती है। भारत में भी 60% मुर्गी और अन्य पशु आहार में मक्के का उपयोग होता है। भोजन में केवल 20% मक्के का उपयोग किया जाता है। गैर खाद्य औद्योगिक उत्पाद जैसे स्टार्च बनाने में 20% मक्के की खपत होती है। पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में भी बिहार ने नया कीर्तिमान बनाया है। बम्पर उत्पादन के साथ बिहार ने मशरूम उत्पादन करने वाले राज्यों में तीसरा स्थान हासिल किया है। बिहार से आगे उड़ीसा है और महाराष्ट्र है और मशरूम की खेती को बढ़ावा देने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय शानदार काम कर रहा है। तकनीक और किसानों की मेहनत की बदौलत पिछले सिर्फ 5 सालों में मशरूम का उत्पादन 10 गुना हो गया और राज्य सरकार को उम्मीद है कि अगले चंद सालों में बिहार पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। मशरूम एक ऐसी फसल है जिसकी खेती बिना खेत के भी की जाती है। इसकी पौष्टिकता और गुणों के कारण बाजार में इसकी अच्छी खासी मांग होती है। चाहे कोई भी शहर या इलाका हो, हर जगह मशरूम के चाहने वाले होते हैं। पिछले कुछ सालों में बिहार में भी मशरूम की अच्छी खेती होने लगी है। इस साल मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में बिहार ने कीर्तिमान स्थापित किया है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक राज्य सरकार ने पिछले कुछ सालों में कृषि क्षेत्र पर खासा ध्यान दिया है। यही कारण है कि बिहार में मशरूम जैसी बेमौसम फसलों की पैदावार में जबरदस्त इजाफा हुआ है। सरकार को उम्मीद है कि बिहार जल्द ही मशरूम उत्पादन के मामले में तीसरे नंबर से पहले नंबर पर आ जाएगा। बिहार राज्य में कृषि फसलों का, चाहे वो उद्यानिक हो या फिर खरीफ हो, रबी हो, उन सब फसलों में उत्पादकता में वृद्धि हुई है। तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा है और प्रोडक्शन भी बढ़ा है। ऐसे में बिहार तो तीसरे स्थान पर है, लेकिन हम समझते हैं कि थोड़े दिनों में हम प्रथम स्थान पर आएंगे। लगातार कोशिशों के बाद मशरूम उत्पादन में बिहार देश भर में तीसरे नंबर पर आया है। साल 2020-2021 में 21,325 टन उत्पादन के साथ बिहार देश के 3 अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया। पहले स्थान पर उड़ीसा, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे पर बिहार है। उड़ीसा में 22,500 टन मशरूम का उत्पादन हुआ है। सरकार को उम्मीद है कि मशरूम उत्पादन के मामले में बहुत जल्द बिहार तीसरे से पहले पायदान पर पहुंच जाएगा। कृषि मंत्री इस क्षेत्र में बिहार के बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य के कृषि वैज्ञानिकों के योगदान और किसानों की रुचि को कारण बताते हैं। मशरूम की खेती में जिस प्रकार से बिहार के किसानों ने और लोगों ने जो रुचि लिया, और खास करके जो कृषि वैज्ञानिक हैं बिहार में, तो वो अत्यंत ही एकदम इनोवेटिव हैं और नए नए प्रयोगों के द्वारा और वो नई नई वैरायटियां बाकी सब पैदा कर रहे हैं। पूसा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मशरूम रिसर्च और उत्पादन के क्षेत्र में शानदार काम कर रहा है। मशरूम मैन के नाम से विख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दयाराम के मुताबिक बिहार में इन दिनों ऑयस्टर, बटन, मिल्की यानी दूधिया, पेडिस्ट्रा, सिटाके और हेरेशियम मशरूम की खेती हो रही है। डॉक्टर दयाराम का कहना है कि साल 2000 के आसपास बिहार के लोगों ने मशरूम की खेती में रुचि दिखाना शुरू किया था। उसके बाद साल 2005 से दूधिया मशरूम के उत्पादन की शुरुआत हुई। साल 2010 के बाद बिहार में मशरूम उत्पादन ने रफ्तार पकड़ी और पिछले 5 सालों में बिहार में मशरूम का उत्पादन 10 गुने से भी ज्यादा हो गया। इसमें जो है हमारे बिहार सरकार काफ़ी मदद करती है, पूरी तरह की सुविधा हमारे किसानों को दे रही है, हमारी यूनिवर्सिटी को दे रही है, विश्वविद्यालय हमारा तत्पर है और मशरूम निदेशालय सोलन, इसका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि मशरूम से संबंधित वही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि पूरे देश में मशरूम का कार्यक्रम संचालित करती है। हमारी विश्वविद्यालय उसमें से एक उसका पार्ट है। दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसका पूरा योगदान है। तो सब मिला करके आज हम विगत अगर देखें तो 5 वर्षों में हम लोगों का उत्पादन
10 गुना से ज़्यादा हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय मशरूम उत्पादन के लिए किसानों को तकनीकी ज्ञान के साथ बीज और कंपोस्ट भी उपलब्ध करा रहा है। समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस समय बिहार के करीब 50,000 से ज्यादा परिवार मशरूम की खेती कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे तो 50,000 से अधिक परिवार इससे जुड़े हुए हैं और यह जो है बिहार के अंतर्गत हम लोगों के यहाँ प्रशिक्षण होता है और 5 विषय पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहले बीज तैयार करना, दूसरा है मशरूम की खेती, यानी सालों भर मशरूम की खेती। और सालों भर मशरूम की जब खेती हम करेंगे तो ओस्टर, बटन, मिल्की, सिटाके, हेरिसियम ये सब करके 2000 स्क्वायर फीट से हम 70 से 80 कुंटल से ज़्यादा मशरूम पैदा करते हैं, जिसके कि अच्छा खासा 40,000 रुपया महीना के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय देश के दूसरे कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में नई तकनीक विकसित कर रहा है। मशरूम का अधिक उत्पादन होने पर इसे पाउडर में बदल दिया जाता है। ये तकनीक बिहार में 2018 में आई। इस तकनीक का उपयोग कर कारोबारी मशरूम को ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रखते हैं, जिससे उन्हें नुकसान नहीं होता। मशरूम के पाउडर का उपयोग बिस्किट के अलावा मिठाई और दूसरे खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सरकार की कोशिश है कि धान, गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों की खेती से हटकर किसान कैश क्रॉप्स यानी कि मशरूम और मक्का जैसी फसलों की खेती करें, ताकि उनकी जो आय है वो दोगुनी हो जाए। बिहार सरकार की नीतियों और किसानों की लगन और मेहनत की बदौलत बिहार आज कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही बिहार मक्का और मशरूम के अलावा दूसरी फसलों के उत्पादन में अव्वल होगा। और इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।